जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी बाय दीप पर। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं कमांड हॉस्पिटल पुणे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीधी भर्ती की जानकारी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई भी लिखित परीक्षा आपकी नहीं होगी, सीधी भर्ती ये होने जा रही है। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके अंदर कोई भी आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो में मैं हर एक चीज विस्तार से आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं इस भर्ती के अंदर की कौन कौन से पद निकाले गए हैं और उनकी सैलरी क्या होगी। तो आप देख सकते हैं ये सभी पद इसके अंदर निकाले गए हैं। पहला आपका पद होगा गार्डनर, जिसके अंदर आपको प्रति माह सैलरी देखने को मिलेगी 15,000 प्लस। योग्यता की बात करें तो लिटरेट आप होने चाहिए और कार्य संबंधित ज्ञान आपको होना अनिवार्य होगा। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है हाउसकीपिंग स्टाफ। तो इसके अंदर भी योग्यता की बात करें तो कार्य संबंधित ज्ञान ही होना महत्वपूर्ण होगा। कोई भी यहाँ पर स्टडी आपसे नहीं मांगी गई, सिर्फ कार्य संबंधित ज्ञान होना कंपलसरी होगा। उसके बाद सैलरी 15,000 प्लस इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी और आयु सेम रखी गई है 18 से 40 साल। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है अटेंडेंट, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होगी। एज इसके अंदर सेम आपको 18 से 40 देखने को मिलेगी। सैलरी इसके अंदर बढ़ जाती है जो कि आपको करीब 19,000 के प्लस देखने को मिलेगी। योग्यता की बात करें तो सिर्फ 10वीं क्लास पास आउट आप इसके अंदर जरूरी होंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है अटेंडेंट महिला। तो महिला के लिए सैलरी 18,000 प्लस, 10वीं क्लास पास आउट और एज की बात करें तो 18 से 40 रखी गई है। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आती है नर्स, जिसके अंदर आपको टोटल 6 पोस्ट देखने को मिलेंगी और इसके अंदर आपको एज भी ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 50 साल तक आप अपना आवेदन कर पाएंगे। सैलरी भी बहुत ही अच्छी इसके अंदर पर मंथ देखने को मिलेगी। 23 से 24,000 पर मंथ आपको सैलरी इसके अंदर देखने को मिलेगी। बीएससी आपने किया होना चाहिए या जीएनएम या एएनएम का कोर्स आपके पास होना कंपलसरी होगा। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजिकल काउंसलर, इसके लिए भी एज 18 से 50 रखी गई है। क्लिनिक साइकोलॉजी में डिग्री आपके पास होनी कंपलसरी है। याद रखें ये जो सभी पद हैं संविदा के आधार पर आपको लिया जाएगा इनके अंदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाले हैं। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको इनके अंदर परमानेंट भी किया जा सकता है। मैं कहूंगा कि कंप्लीट वीडियो को देखना और आवेदन जरूर करना। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें, क्योंकि ये भर्ती ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा आवेदन की जानी है। तो आपको अपना ऑफलाइन प्रोफॉर्मा भर करके दिए गए एड्रेस पर आपको भेजना होगा। तो कौन सा एड्रेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार आपको प्रोफॉर्मा भरना रहेगा। ब्लॉक लेटर के अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस भरना होगा। अगर कोई भी कॉलम आपसे संबंधित नहीं है तो उसके अंदर आपको नॉन एप्लीकेबल लिखना जरूरी होगा। कोई भी कॉलम खाली ना छोड़े, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी होगी, यानी कि आपके सिग्नेचर किए हुए फोटो यहाँ पर चिपकानी कंपलसरी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। याद रहे पूरा फॉर्म ब्लॉक लेटर के अंदर भरना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट लिखनी होगी। याद रहे एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अगर मल्टीपल आवेदन आप करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड कॉलम के अंदर कैंडिडेट को नाम लिखना होगा ब्लॉक लेटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा DDMMYY के फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको लिखना होगा। एज आपको लिखनी होगी कि अंतिम दिन आप कितने महीने, कितने साल और कितने दिन के हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना जरूरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी और अपना रिलीजियन लिखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 9 और 10 के अंदर आपको अपना एड्रेस डालना होगा। पॉइंट नंबर 9 के अंदर आपको पत्राचार का पता डालना है, यानी कि जहां से आप आवेदन भेजोगे या जहां पर आप एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं। और परमानेंट एड्रेस के अंदर आपको वो एड्रेस डालना है जो आपका स्थायी निवास है।
याद रहे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड डालना, क्योंकि उसी के थ्रू आपको एडमिट कार्ड या आपको एग्जाम या इंटरव्यू की जानकारी दी जा सकती है। कॉलम नंबर 12 के अंदर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, जो भी आपने एजुकेशन की है। और याद रहे सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने जरूरी होंगे। जो भी यहां पर आप फिल करोगे उनके डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने जरूरी होंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 13 के अंदर आपको कैटेगरी डालनी होगी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। कॉलम नंबर 14 के अंदर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो ये पोर्शन भरें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आप यहां पर लिख देना। ये सभी चीजें डालने के बाद यहां पर आपको नो कर देना है अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें डालने के बाद लास्ट में आपको पॉइंट नंबर 18 आप देख सकते हो डिक्लेरेशन होगा। यहां पर कैंडिडेट के सिग्नेचर जरूरी होंगे, यहां पर अंगूठे का निशान लगेगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड अंगूठे का निशान लगाया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट है तो राइट हैंड साइड अंगूठे का निशान यहां पर लगेगा। यहां पर आपको डेट डालनी है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, और यहां पर प्लेस जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ये डालना होगा। उसके बाद ये पोर्शन आपको ऑफिस रिकॉर्ड के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट है आपका एक्नॉलेजमेंट कार्ड। यहां पर आपको डिटेल भरनी होगी पॉइंट नंबर 5 तक। ठीक है, जो डिटेल मैंने ऊपर आपको बता दी सेम यहां पर आपको डालनी होगी। और नीचे का पॉइंट नंबर 6 और 7 आपको खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस रिकॉर्ड के अंदर आता है। यहां पर आपको अपनी एक और सेल्फ अटेस्टेड फोटो चिपकानी जरूरी होगी। तो ये था आपका ऑफलाइन फॉर्मेट, किस प्रकार आपको भरना है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अभी आपका फॉर्म भर गया है तो साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं वो आप देख लीजिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कहीं पर राइट डाउन या नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने हैं, तो याद रहे किसी भी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल नहीं भेजना, सिर्फ फोटोकॉपी ही आपको भेजनी होगी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट पर आपके सिग्नेचर होने बहुत ही जरूरी होंगे। तो सबसे पहले आपको शैक्षणिक योग्यता की सर्टिफिकेट के तौर पर प्रमाण पत्र भेजने होंगे, यानी कि 10वीं 12वीं या जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है उसकी फोटोकॉपी लगानी जरूरी होगी। दूसरा होगा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या उसकी जगह पर आप 10वीं की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका होगा जाति प्रमाण पत्र। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो जरूर अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, साथ में अटैच करें ताकि आपको कोटा मिल सके। नेक्स्ट आएगा आपको एक आईडी के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड लगाना जरूरी होगा। उसके बाद अगर किसी भी फील्ड के अंदर आपको अनुभव है या एक्सपीरियंस है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको साथ में अटैच करनी जरूरी होगी। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो उससे संबंधित बुक, यानी कि पीपीओ बुक जिसको बोलते हैं और डिस्चार्ज बुक जिसको बोलते हैं, उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में अटैच करनी जरूरी होंगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने होंगे। और ये सब चीजें करने के बाद लाइक आवेदन आपने करना है, आपने फॉर्म पूरा फिल कर लिया है, डॉक्यूमेंट आपने सारे अटैच कर लिए हैं, तो आपको किस एड्रेस पर भेजना है, तो एक बार आप एड्रेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप एड्रेस देख सकते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कमांड हॉस्पिटल 80 वनोवरी पुणे 411040 महाराष्ट्र, यहाँ का पिन कोड है। आपको इस पिन कोड के ऊपर आपका आवेदन पत्र भेज देना होगा। सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे और पूरा प्रोफॉर्मा आपको इस लिफाफे के अंदर डाल देना होगा। ये बाहर का एनवलप है, इसके अंदर डाल देना है। और ब्लॉक लेटर के अंदर सबसे ऊपर ये लिखना होगा, जैसे मैंने लिख रखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, माली, नर्स या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम लिखें, और जनरल ओबीसी या जिस भी कैटेगरी से आप हैं उसका नाम जरूर लिखें। उसके बाद आपको यहां पर फ्रॉम करके अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस और वैलिड मोबाइल नंबर जरूर लिखना होगा। और यहां पर टू करके वो एड्रेस लिखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया है, जहां पर आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। ये एड्रेस यहां पर लिखना होगा। और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप अपना आवेदन कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीड पोस्ट के थ्रू ही अपना आवेदन करें, ताकि समय पर आपका आवेदन पत्र पहुंच जाए, और नहीं भी पहुंचे तो आप अपना आवेदन पत्र को ट्रैक कर सके कि कहां पर आपका आवेदन पत्र पहुंचा है। अभी बात करते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो डेट आप देख सकते हैं 6 जुलाई 2026 इसकी अंतिम तिथि है।
तो आज ही वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आज ही आवेदन करें। ज्यादा समय आपके पास नहीं है, स्पीड पोस्ट करें ताकि 1 या 2 दिन के अंदर आपका आवेदन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाए। याद रखना, अंतिम तिथि सिर्फ 6 जुलाई रखी गई है। तो बिल्कुल साफ साफ शब्दों में जैसे मैंने बताया है आपको आवेदन भरना होगा। कोई भी कटिंग इसके अंदर करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में आपको भरना जरूरी होगा। कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बाहर लिफाफे पर आपको जरूर लिखना होगा। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पर जाना होगा, यह साफ साफ लिखा गया है। इंटरव्यू के लिए जब जाओगे तो आपको सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने अनिवार्य होंगे। और इसका इंटरव्यू कहां पर लिया जाएगा, तो जुलाई महीने के अंदर ही कमांड अस्पताल पुणे के अंदर इसका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले आपको 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसके अंदर लिया जाएगा। अगर आपका कार्य अच्छा रहता है तो आपको इसके अंदर परमानेंट भी किया जा सकता है। याद रहे, केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि जैसे ही आपका आवेदन पहुंच जाता है तो आपकी स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि जांच की जाएगी, छांट की जाएगी। अगर आपका आवेदन बिल्कुल सही है तो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा या ईमेल के माध्यम से या कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस दिन आपका इंटरव्यू है। याद रखना, केवल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इसलिए आवेदन पत्र बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरना, कोई भी गलती मत करना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन खुला है, बेझिझक अपना सवाल पूछना, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप 30 जून का टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे देख सकते हैं, जिसके अंदर ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उम्मीद करता हूं यह पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से फॉर्म लिख सकते हैं या पीडीएफ लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे या टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको कोई भी मदद चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, वहां पर कमेंट करें या वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको आपकी मदद जरूर मिलेगी। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि बेरोजगार हैं और ऐसी जॉब पाना चाहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई भर्ती आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही किसी नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।